नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 29 दिसंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुफ्त राशन अतिरिक्त देगी सरकार, 5 साल के लिए आई मौज। दरअसल आपको जो गेहूं और चावल मिलते हैं उसके अलावा आपको और गेहूं दिए जाएंगे। प्रदेश और देश में राशन डिपोओं के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब मुफ्त में राशन और गेहूं चावल आदि लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर 5 साल के लिए मौज लग गई है। सरकार ने योजना को 5 वर्ष के लिए जारी रखने की घोषणा की है। इसके अलावा अतिरिक्त गेहूं देने का भी प्रावधान बनाया है। वर्ष 2024 के लिए मुफ्त गेहूं और राशन वितरण की सभी तैयारियां सरकार ने पूर्ण कर ली है। ये करीबन जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। अब बता दें कि प्रदेश के अंदर अब मोदी सरकार चावल है वो 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि सरकार पहले से ही भारत आटा और दाल बेचती आ रही है, लेकिन इसी बीच अब चावल 25 रुपए किलो के हिसाब से रिटेल उपभोक्ताओं को देगी। वही बात कर लेते हैं इसी बीच देश की बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। 22 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक देश में अवकाश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी के संतों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा 22 जनवरी को देश के अंदर अवकाश रहना चाहिए। देश की जानी मानी हस्तियां अयोध्या आएंगी। इसी बीच काशी के संतों ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग कर डाली है। वहीं प्रदेश की अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले को लेकर आ रही है। आखिरकार सलाह भजनलाल का बुलडोजर। भजनराज ने बुलडोजर चलाया सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के हत्यारों पर। शूटर रोहित राठौड़ के घर पर चला बुलडोजर। भजनलाल सरकार में इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्याकांड रचने वाले आरोपियों के खिलाफ अब यूपी की तर्ज पर राजस्थान में बुलडोजर चला है। उन आरोपियों के घर पर सारा अतिक्रमण तोड़ दिया गया है। प्रदेश में भजनराज की सरकार बनने के बाद इस तरह की ये पहली कार्रवाई है जिसमें बुलडोजर चला हो। प्रदेश की अगली बड़ी खबर भजनलाल के मंत्रिमंडल को लेकर आ रही है। राजस्थान में पहली बार मंत्रिमंडल में इतनी देरी। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा हट गया है कि उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी पर भी दबाव नहीं है। राजस्थान में भाजपा की जीत आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की तस्वीर अधूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम के सिर्फ 2 ही चेहरे सामने आए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि संभवतः राजस्थान में यह पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भी आज 26 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही है। इससे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत जल्दी टीम गठित की और बड़े डिसीजन लेने शुरू कर दिए थे। लगभग 30 दिन के भीतर गहलोत और वसुंधरा राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक तक तय कर ली थी, लेकिन इस बार अब तक मंत्रिमंडल का ही गठन नहीं हुआ है, तो कैबिनेट बैठक का अता पता कैसे होगा। दरअसल माना जा रहा है कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2008 के अंदर रात 8 बजे तक शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जब मंत्रिमंडल का ऐलान ही नहीं हुआ था। और 2018 के अंदर वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित कई बड़े तमाम फैसले हुए थे, लेकिन अब 2023 में भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार से ही पहले फैसले हैं वो पलटने शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं हुआ है। किसानों की जमीन नीलाम करना हो, नोटिफिकेशन लाकर व्यवस्था करनी हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करना हो, इस तरह के तमाम योजनाओं को भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही कवायद तेज कर दी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार क्या करेगी ये तो देखना ही होगा। भजनराज में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने लग गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आखिर क्या वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है अभी तक नाम तक तय नहीं हुए हैं और राजभवन में तैयारियां पूर्ण है कि सरकार मंत्रिमंडल करे, लेकिन सरकार के अभी तक मंत्रिमंडल के नाम तक तय नहीं है। इससे बड़ा नुकसान जनता को ही होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर कोई दबाव ही नहीं है काम करने का। मंत्री होते तो एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार बनने के बाद हमेशा देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पर काम और परफॉर्मेंस का दबाव मंत्री का होता है। ऐसे में सरकार के अभी तक मंत्री बने ही नहीं है, तो टेबल कौन बजाएगा। वही बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर,
फ्लाइट छोड़कर भागे पायलट, 10 विमानों को छोड़ गए पायलट और उनके स्टाफ। जयपुर एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा यात्री हुए परेशान, सब भी दिल्ली से डाइवर्ट की गई थी। देश भर में हो रहे मौसम परिवर्तन का असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। इसी वजह से दिल्ली जा रहे 10 विमानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये सभी विमान जयपुर एयरपोर्ट से भी उड़ान नहीं भर सके। इसके बाद पायलट और स्टाफ ड्यूटी आवर्स खत्म होने की वजह से विमान से उतर गए, जिससे विमानों में मौजूद करीबन 800 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर 12 विमानों को डाइवर्ट किया गया था। ये सभी विमान दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उनके पायलट ही उन हवाई जहाजों को छोड़कर चले गए। लेकिन इसी बीच बता दें कि इसमें वो नियमों से गए हैं, बल्कि गाइडलाइन के मुताबिक स्टाफ ने प्लेन्स उड़ाए हैं, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है कि सरकार ने जितनी अनुमति दे रखी है तब तक ही पायलट अंदर रह सकता है। अगर सरकार की अनुमति के बिना वो पायलट अगर प्लेन के अंदर रहता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। गाइडलाइन के अनुरूप ही निर्धारित गाइडलाइन के तहत पायलट और स्टाफ के सदस्य विमान से उतरे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नॉनवेज दुकानों को लेकर आग बबूला हुए बाबा। पुलिस वालों से कहा अगर यह आपका काम नहीं तो बॉर्डर पर काफी जगह पड़ी है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद से हवामहल विधायक बाबा लगातार एक्शन मोड में है। बालक मुकुंद ने बुधवार को नॉनवेज रेस्टोरेंट के अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस अधिकारियों को फटकारा है। उन्होंने आग बबूला होते हुए कहा 100 बार बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ये आपका काम नहीं है तो साफ बात है कि आप बॉर्डर पर काफी जगह पड़ी है, वहां चले जाएं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोल्ड डे की शुरुआत, एक सप्ताह बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। धुंध की चपेट में कई जिले, फ्लाइट्स भी डाइवर्ट हुई। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने कहा गाड़ी चलाते समय लाइट और इंडिकेटर का प्रयोग करें। राजस्थान में कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा है। आज इस कारण बीकानेर, सीकर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़ में विजिबिलिटी भी 150 मीटर के आसपास रही है। उत्तरी राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कोल्ड डे की शुरुआत हो गई है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन का तापमान सामान्य से भी कम रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की चपेट आएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी करने की तिथि बढ़ी। गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी को लेकर हुई गफलत। 31 दिसंबर अंतिम तिथि मानकर रोजाना गैस एजेंसियों पर लग रही थी उपभोक्ताओं की लाइनें, लेकिन राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके बाद बताया कि 31 दिसंबर के बाद भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। सामान्य उपभोक्ता के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन ई-केवाईसी सिस्टम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पंचायती राज और शहरी निकायों के उपचुनाव जनवरी महीने में होंगे। राज्य सरकार ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य की पंचायती राज संस्थानों के उपचुनाव जनवरी में करवाए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पुलिस का अभियान। एक ही दिन के अंदर 9000 पुलिस कर्मियों ने पकड़े 2000-3000 के बीच में बदमाश। राजस्थान में अपराधियों और गैंगस्टर समेत असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके तहत करीबन 9000 पुलिस कर्मियों ने 3000 बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें कई बड़े गैंगस्टर भी शामिल हैं। अभियान के तहत 27 दिसंबर को पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1200 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा योजना में हुआ घोटाला। जनता की योजना में हो रहा है घोटाला। चायती फर्मों को लाइन तोड़कर किए गए भुगतान। राजस्थान में 1200 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना में सरकार फूड पैकेट वितरित करने के लिए सहकारिता के माध्यम से प्राइवेट सप्लाई तय किए, लेकिन इसमें करीबन आपको बता दें कि टेंडर तो जारी कर दिए गए, लेकिन इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। और इसके साथ ही योजना में 300 करोड़ रुपए के भुगतान हो चुके हैं और 400 करोड़ के बिल ईसीएस के लिए पेंडिंग पड़े हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत दिल्ली के 7 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। ईमेल से मचा हड़कंप। देश भर में एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली, जयपुर सहित आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। सूत्रों ने बताया है कि बुधवार रात करीब 10:30 बजे एक ईमेल आया, जिसमें दावा किया गया
कि दिल्ली, जयपुर समेत करीबन 8 एयरपोर्ट्स को बमबारी के माध्यम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। अब तक कोई तलाश में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस अभी तक जांच कर रही है। सीआईएसएफ ने अब तक जयपुर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक पर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत होगा ट्रायल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में पेपर लीक, नकल दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल करने का फैसला किया गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के